इसके साथ ही अगर हम पीजीटीज का देखें तो पीजीटीज का पता ही आपको क्या होना चाहिए, आपको आप जो है आपके पास मास्टर्स होना चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए अगर तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स 50% के साथ मास्टर्स किया हुआ आपने उस सब्जेक्ट से जिसमें भी आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं। और सब्जेक्ट वाइज हम बात करें तो अगर इंग्लिश का बनना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश से मास्टर किया होना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको अपने ग्रेजुएशन यानी बीएससी या बीए वगैरह में ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश का आपने 3 साल आपने पढ़ा हो, इसको एटलीस्ट आपको कंसर्न सब्जेक्ट को पढ़ा हो उसके अंदर। ऐसे ही पीजीटी इंग्लिश एनवीएस में बस इंग्लिश बोला है, केवीएस में अलग है, एनवीएस में अलग है, इसमें बोला है मास्टर्स डिग्री। इसमें पीजीटी में इसमें बोल रहा है कि आपको मास्टर्स होना चाहिए, और केवीएस में बोल रहा है कि आपको वो चीज़ ग्रेजुएशन में भी पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन यानी बीए बीएससी में भी पढ़ा हो और फिर मास्टर्स तो आपने उसी सब्जेक्ट से किया हो। ठीक है, ऐसे ही पीजीटी फिजिक्स में आप देख लीजिए, पीजीटी फिजिक्स ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन भी मांगा है यहाँ पे। ठीक है, तो इंग्लिश में आप इंग्लिश में सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में एनवीएस वालों ने छूट दी है कि ठीक है आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में देखें तो बाकी सब्जेक्ट केवीएस एनवीएस में सेम है। वही बोल रहा है कि आपको कोई स्पेशलाइजेशन की मास्टर्स के साथ किया हो और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन में भी वो चीज़ पढ़ी होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। यही सारी चीज़ें हैं, यही सारे केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी कॉमर्स, और इसके साथ कॉमर्स में आप एम कॉम डिग्री इन अप्लाइड बिजनेस, ये जो डिग्री वाले हैं ये एलिजिबल नहीं होंगे। एम कॉम अगर आपने किया है इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना, अगर ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स किया है तो ये इस स्पेसिफिकेशन वाले एलिजिबल नहीं होंगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, नवोदय में भी है। बायोलॉजी में बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस और इसमें आपने मास्टर्स किया हो और वो चीज़ आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ी हो। ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी में है, बायोटेक्नोलॉजी में किया हो या माइक्रोबायोलॉजी में किया हो, बायोकेमिस्ट्री लाइफ साइंस बायो साइंस जेनेटिक्स, ये किसी में भी आपने मास्टर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ अगर डिज़ायरेबल का मतलब होता है कि उन लोगों को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है जिनको एक्सपीरियंस है टीजीटी का पढ़ाने का, तो यही चीज़ें हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन की तो सबको नॉलेज होती है, और एक्सपीरियंस हो अगर मान लो अगर आपको केवीएस और एनवीएस का एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए फिर और भी अच्छा साबित हो सकता है। पीजीटीज में अगर आप देख सकते हैं, पीजीटीज में कंप्यूटर साइंस, ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है तो हम सारी चीज़ें जो हैं इसमें डिस्कस कर लेते हैं। पीजीटीज का हम डिस्कस कर लेते हैं, इसमें सारा मैं एलिजिबिलिटी आपको दिखा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपका पे स्केल, पीजीटीज का पे स्केल आपको पता ही है 47,600 से, इनकी इनिशियल सैलरी लगभग 80,000 बनती है, 75,000 के लगभग बनती है। और आपकी एज लिमिट जो है 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 40 इसमें अपर एज लिमिट है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपका या तो एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किया है या एमटेक किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको बीएड भी होना चाहिए या फिर, ठीक है, और बीएड होना चाहिए। ये किसका है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का है। ठीक है, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन का इसमें बता रहा है। तो आपका बीएड होना चाहिए। बीएड के लिए कोई इसमें ये नहीं दिया गया है कि आप बाद में कर लेंगे, आपका बीएड होना ही चाहिए, और ये इसमें दिया गया है। और चीज़ अगर हम देखें, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल स्टूडेंट्स इन, इसमें आपका मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, एमपीएड होना चाहिए आपका 50% मार्क्स के साथ। और बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या है। डिज़ायरेबल है कि आपने स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे खेला हो, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। पीजीटी मॉडर्न लैंग्वेज के लिए भी आपका क्वालिफिकेशन में इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, मतलब आपने पीजी किया हो, आपने वहाँ से मास्टर्स वगैरह किया हो उसी सब्जेक्ट में, तो वो सारे बीएड भी आपका होना चाहिए। एंड बोला है बीएड होना ही चाहिए।